जीवन में आधुनिकता को अपनाने के साथ ही व्यक्ति ने अपनी जीवन शैली में भी बदलाव किया। इस बदलाव में उसके खान पान की संस्कृति भी शामिल थी। देसी खाने की जगह जब से जंक फूड ने ली, तभी से ही व्यक्ति अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होने लगा है। पीजीआई चंडीगढ़ के वरिष्ठ चिकित्सकों की माने तब व्यक्ति के शरीर में सभी रोगों का जनक उसका पेट है। व्यक्ति अगर अपने पेट को स्वस्थ रखता है तब वह अनेक प्रकार की बीमारियों से दूरी बना सकता है। इसके साथ ही अगर लोग देसी खाने की संस्कृति को फिर से अपनाएंगे तब निश्चित रूप से बीमारियां उनसे दूर रहेंगी। आप भी देखें पीजीआई के चिकित्सक आपके खाने की आदतों को लेकर क्या बता रहे हैं और क्या सलाह दे रहे हैं। आधुनिकता की अंधी दौड़ में जब इंसान ने दौड़ना शुरू किया तो सफाया किया जंगलों का सफाया करने के बाद खड़े हुए कंक्रीट के जंगल, और कंक्रीट के जंगल विकास का दूसरा नाम जरूर कहा गया। और इसी विकास के साथ साथ आदमी की खान पान की जीवन शैली जो है वो बदलती चली गई। रहने सहने का ढंग जो है, तरीका जो है वो बदला। खाने पाने की जो संस्कृति लगातार बदलती चली गई। जो खाने का एक तरीका था जिसके अंदर जो वर्तमान की जो चीज़ें हैं, मिठाइयाँ जो हैं वो शामिल हैं, वो जब आदमी ने उसका सेवन करना शुरू किया तब से बीमारियों का एक दौर, एक जो बहुत ज़्यादा बीमारियों के दायरे में आने का जो एक सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। मैं खड़ा हूँ पीजीआई के सीनियर डॉक्टर्स मेरे साथ में हैं। इनके साथ में आज कुछ चर्चा की खान पान की शैली, जीवन जीने की शैली में जो बदलाव आया, उस बदलाव ने आदमी को, इंसान को कहाँ पहुंचाया। अगर मैं पूछूं आपसे कि सबसे कीमती चीज आपके पास में आज क्या है जिसे आप खोने से डरते हैं, सबसे पहला जवाब आएगा पैसा। जी नहीं, पैसा नहीं, आपका स्वास्थ्य जो है वो सबसे अहम, सबसे कीमती चीज। और ये डॉक्टर्स जो हैं यहाँ पर, ये जो कहानी बताने वाले हैं कि खान पान की शैली से व्यक्ति कितने प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है, कितनी बीमारियां जो है तेजी से बढ़ रही हैं, और कुछ एक बदलाव जो अब ये डॉक्टर्स लेकर के हैं। डॉक्टर वैशाली मेरे साथ में हैं, डॉक्टर रचना मेरे साथ में हैं, इनसे बात करने वाले हैं। डॉक्टर वैशाली, पहले आपसे स्टार्ट करूंगा। जीवन चक्र पूरी तरह से बदला, आधुनिकता की दौड़ में आदमी ने दौड़ना स्टार्ट किया, बिल्कुल खाने पीने की तरफ ध्यान खत्म हो गया। ग्रामीण अंचल में जब एक खाना हुआ करता था, देसी खाना, और आज का वर्तमान, कितना अंतर और क्या बीमारियां किस तरह से फैल रही? ग्रामीण अंचल में जो खाना था वो एकदम प्योर था, ठीक है, उसमें सारी चीज़ प्योर थी। लेकिन अब जो है वो इम्प्योरिटी बढ़ गई है, हाइजेनिक कंडीशंस है वो चेंज हो गई है, क्योंकि वो शुद्धता है वो ख़त्म हो गई है। इतना जो बाहर जो खाना बन रहा है तो वो काफ़ी लेवल में बनता है, और ग्रामीण अंचल में जो खाना बन रहा है वो परिवार के लिए बनता है। तो उस दोनों चीज़ों में, हाइजीन में भी, इवन न्यूट्रिशन में भी, दोनों में ही चेंजेज आ गए। जो ग्रामीण जो खान पान था वो वहाँ के एरिया से रिलेटेड जो भी मौसमी चीज़ें थी उनको बेस्ट यूटिलाइज करके और खाना बनाया जाता, तो उसमें सारे तरह का न्यूट्रिशन उसमें शामिल होता था। लेकिन जहाँ हम यहाँ बाहर की बात करते हैं तो बाहर वो टेस्ट को प्रीफर करते हैं खाली, ठीक है, लेकिन उसमें टेस्ट भी था और न्यूट्रिशन भी था। इसमें मेन टेस्ट है, ठीक है, तो इसके कारण वो बीमारियाँ बढ़नी हैं। और डिफरेंट, एक तरफ मोटापा बढ़ रहा है, एक तरफ माल न्यूट्रिशन, कुपोषण बढ़ रहा है, ठीक है। कुपोषण में वही कि हाँ भी अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन। जहाँ हम वो बाहर की चीज़ें खा रहे हैं तो उसमें रिफाइंड फ्लोर है, रिफाइंड शुगर है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा है, तो उसके कारण मोटापा बढ़ रहा है, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स इधर कम हो गए, न मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं न माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। जैसे न तो वाइटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, फैट है, लेकिन फैट भी अच्छी क्वालिटी का नहीं, क्योंकि इसको बार बार में उसको फ्राई कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, माइक्रोवेव बार बार कर रहे हैं, तो वो डिफरेंट मतलब वो जो असेंशियल जो फैटी एसिड्स है वो यहाँ नहीं मिल रहे हैं, उल्टे का वो खराबी कर रहे हैं। तो इस तरह से वो खान पान चेंज हो गया, उसके कारण वो पेट की बीमारियाँ शुरू हो गई। और कहते हैं वैसे भी कि जो पेट सही तो सब सही, तो हमारी जो बीमारी की शुरुआत होती है वो पेट से ही होती है। तो बाहर के और ग्रामीण अंचल में काफ़ी डिफरेंस आ गया है, और ये डिफरेंस है यही बीमारियों का मेन घर है। तो इसमें डायबिटीज़, ठीक है, स्टमक डिसीजेज जो हैं, ये किस तरह की डिसीज हैं और कब कैसे लोगों को पता चलता है कि मैं कहीं ग्रसित हूँ? सबसे पहले तो इसमें एसिडिटी ही स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, तले फली चीज़ें ले रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, एसिड जनरेट करेगा। तो उसके कारण फिर वो एसिडिटी धीरे धीरे फिर है वो आपके उसमें पेप्टिक अल्सर वगैरह के उसमें चली जाती है, यदि आप ध्यान नहीं देंगे। तो इस तरह से जो है। आप पीजीआई में वर्कआउट कर रही हैं, काफ़ी लंबे समय से आप यहाँ पर हैं। कितनी संख्या में अगर इजाफा अगर आपसे पूछूं तो कितनी, ये ग्राफ कैसे बढ़ रहा है? ये
तो अभी तो इसका आंकड़ा एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, लेकिन रोज जो है इससे प्रोटीन की ओपीडी में अगर गैस्ट्रो में काफ़ी जो है ओपीडी है वो फुल्ली रहती है। चलिए फुल रहती हैं। डॉक्टर रचना, सेम इसी तरह से जो जुड़े हुए सवाल हैं, खान पान की शैली कितनी ज़्यादा नुकसानदायक? सर, समय के साथ साथ बदलाव करना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे पूर्वज थे वो खेतों में काम करते थे, तब ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं थी, हर जगह चल के जाना पड़ता था। तो जो हमारी कैलोरी की ज़रूरत थी, जो हमारी कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत थी, वो बहुत ज़्यादा थी। पर समय के साथ साथ अब हम उस तरह का काम नहीं करते। हमारी ज़रूरत बड़ी लिमिटेड है। अगर हम खाने की बात करें तो पोषक तत्व भी हम उस हिसाब से कम नहीं कर रहे हैं। ज़रूरत कम हो गई है, पर हम उसी अनुपात में ले रहे हैं जैसे हमारे बड़े लेते थे। पर हम उस तरह का काम नहीं कर रहे हैं। हमारा जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो उस तरह का नहीं है। अब हम 8 घंटे से 10 घंटे दफ्तर में बैठे रहते हैं, फिर घर जाके भी अगर कोई इंसान बच्चों को पढ़ाता है या सुबह भी तैयारी में रहता है, तो हर किसी इंडिविजुअल का, जो चाहे हमारे डॉक्टर्स की ही आप बात ले लीजिए, उनका बहुत सारा समय यहीं पे हॉस्पिटल में पेशेंट देखने में चला जाता है। तो इतना फिजिकल एक्टिविटी को जब हम टाइम डिवोट नहीं कर पा रहे, तो हमें क्या करना चाहिए कि जो हम पोषक तत्व ले रहे हैं हम उसकी मात्रा कम कर दें, स्पेशली वो पोषक तत्व जिससे हमें ताकत मिलती है, क्योंकि हम हमें उतनी एनर्जी की अब हमें ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक जैसे डॉक्टर वैशाली ने भी बोला कि हम कुपोषण की बात करते हैं, तो आज के समय में कुपोषण जो है वो 3 तरह का है। एक तो ये है कि बहुत सारे बच्चे कुपोषित हैं क्योंकि उनमें कमी है। फिर बहुत सारे लोग इसलिए कुपोषित हैं क्योंकि वो चीज़ें आवश्यकता से ज़्यादा ले रहे हैं। और तीसरी हम जिसको बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी या सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी। अब जैसे हम बात करते हैं कि पहले हम बहुत बताते थे सबको कि जो हमारा ग्रेन है, सीरियल्स जो हम खाते हैं, तो सीरियल में जो है वो लाइसिन नाम का एक अमाइनो एसिड होता है जो कम होता है। उसी तरीके से लेग्यूम्स जो होते हैं, जो हमारी दालें होती हैं, जो नॉर्मली हमारे भारत में सभी घरों में जो भी मेन खाना खाया जाता है वो चावल और दाल से बना होता है। चाहे आप साउथ में जाइए या किसी भी हिस्से में चले जाइए, जो मेन हमारा स्टेपल है, जो हमारी थाली आप देखते हैं, उसमें इनका ही ज़्यादा हिस्सा होता है। तो पहले बोलते थे कि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो चावल और दाल आप ले लीजिए तो ये आपको एक अच्छा कॉम्बिनेशन मिलेगा। पर समय के साथ देखा गया कि जो हमारा दाल होती है उसमें मिथ्योनिन और सिस्टीन 2 अमाइनो एसिड होते हैं जो बहुत कम होते हैं, और वो हमारे फिर जो वेजिटेरियन डाइट है उसको इतना अच्छा नहीं बनाते प्रोटीन वाइज। दूसरा, जो हमें सीरियल से, चाहे आप गेहूँ खा लीजिए, तो जो प्रोटीन की डाइजेस्टिबिलिटी है वो भी कम होती है। तो अगर हम मिलेट का इस्तेमाल करते हैं तो मिलेट में जो ये सिस्टीन और मिथ्योनिन की कमी है ये भी आपकी पूरी हो जाती है। इसके अलावा गेहूं जो सूक्ष्म पोषक तत्व आपको नहीं देता है, जैसे आपको कैल्शियम बहुत अमाउंट में नहीं मिलता है, आपको आयरन नहीं मिलता है, वो सारी चीज़ें हमारा रागी, ज्वार, बाजरा ये सब कॉम्पेंसेट करता है। तो इसलिए भी हम बहुत ज़्यादा इस बात पे ज़ोर दे रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा पब्लिक के बीच में जाएं और कोशिश करें कि उसको लोगों में जागरूकता लाएं इसको लेकर। लोगों में जागरूकता लाने का एक प्रयास जो है वो अब जो है स्टार्ट हुआ है, क्योंकि अब दोनों डॉक्टर्स जो हैं सीनियर, अब इनसे मैंने आपको मिलवाया, बताया वही कि जो खान पान की शैली है, और सबसे बड़ी एक जो मिथ इसे कहा जा सकता है कि गेहूं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर एक डाइट में गेहूं का होना बहुत ज़रूरी है। ये दोनों डॉक्टर्स जो हैं इस चीज़ से डिनाई कर रही हैं कि आपकी फूड में डेली में गेहूं का होना, इस लेवल पे जाना वो अच्छी बात नहीं है। एक चीज़ और, अगर आपको किसी को गिफ्ट देना हो आज अपनी पॉकेट को देखते हुए, तो सबसे ज़्यादा स्वीट्स का प्रचलन है या फिर स्वीट्स के साथ पैकिंग के साथ में चॉकलेट्स का प्रचलन है। दोनों डॉक्टर्स ने मिल करके, इनकी पूरी टीम ने मिल करके एक गिफ्ट पैक जो है वो स्पेशली तैयार किया है। ये हेल्दी फूड से रिलेटेड टोटली जो एक पैकिंग है वो से अब ये प्रमोट किया जा रहा है कि लोगों को इस तरीके के गिफ्ट पैक जो है वो लोगों को गिफ्ट में देने चाहिए। इसके अंदर जो सीड्स, डिफरेंट काइंड सीड्स जो हैं, हनी है, तो बाजरा है, तो ये जो चीज़ें हैं अब ये लोगों को पुराने अपने खान पान की संस्कृति पे, डरे पे लाने का एक प्रयास वो पीजीआई के इन स्पेशल सीनियर डॉक्टर्स की तरफ से जो है वो शुरू किया गया है, कि क्योंकि सारा सिस्टम जो है वो डिपेंड करता है आपके खान पान के ऊपर। डॉक्टर ए के अग्रवाल साहब, अरुण अग्रवाल साहब मेरे साथ में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये पूरा सिस्टम एक बार बताएं कि ये किस लिए हो रहा है? मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि अपना खाना कैसे ठीक करें। जैसा हमारे ये दोनों जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं उन्होंने बताया कि अगर खाना सही तो सब कुछ सही। और पूरे देश में, सिर्फ ये पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा की बात नहीं है,
कि मैल न्यूट्रिशन, चाहे वो अंडर न्यूट्रिशन या ओवर न्यूट्रिशन, बहुत ज़्यादा है। और साउथ में चावल के ऊपर डिपेंडेंस है, यहाँ हम जैसे वीट के ऊपर डिपेंडेंस है। तो हम जब ये फूड ले रहे हैं तो ये इस फूड से मोटापा बढ़ रहा है, न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स, एसेंशियल कंपोनेंट जैसा बताया कि वो नहीं है। तो डिपार्टमेंट ने ये सोचा कि क्या इतनी हमारी एक्सपर्ट टीम है, अभी इनकी चीफ डॉक्टर पूनम नहीं है यहाँ, कि क्या हम कुछ कर सकते हैं हेल्दी डाइट को प्रमोट करने के लिए। तो उसके लिए मल्टीपल लेवल्स के ऊपर एक्टिविटीज़ शुरू की हैं, और उन एक्टिविटीज़ के अंदर एक एक्टिविटी ये है कि डिपार्टमेंट में ही जो हमारी टीम है ये इन्होंने रेसिपीज़ बना के सारी फैकल्टी मेंबर को खिलाई कि जो रागी बेस्ड, बाजरा बेस्ड जो डाइट है वो हम हर 2 हफ्ते में बैठ के छोटी सी पार्टी करते हैं, उस फूड को एंजॉय भी करते हैं, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू के ऊपर चर्चा भी करते हैं और उसको प्रमोट भी करते हैं। तो वेरी स्मॉल स्केल हमने ये एक्टिविटी शुरू की, जो हम स्केल अप करने की सोच रहे हैं, जो आप जनता तक वो रेसिपीज़ पहुंचाने की सोच रहे हैं। उसी दिशा में दूसरा ये था कि ये जो गिफ्ट आपको दिखाया गया, कि क्या हम आप सबको बता सकें कि जो आप 500-700 रुपये, 1000 रुपये का गिफ्ट लेके देते हो, वहाँ पैसा खर्चने की बजाय अगर आप गिफ्ट देते हो, हर घर में अगर ये फूड पहुँचेगा और आपको साथ में उनको पकाना कैसे है वो उसकी नॉलेज भी आपको जाएगी। तो अगर हर घर में अगर मैं ये कहूँ कि हफ्ते में 1 दिन भी ये पकना शुरू हो गया तो धीरे धीरे वो ट्रेंड पकड़ जाएगा एंड वी विल मूव टुवर्ड्स दी हेल्दी डाइट। और तीसरा जो है इसके साथ ही कि हमारी जो टीम है वो बुक्स बना रही है और मॉड्यूल्स बना रही है, सरकार को अप्रोच कर रही है, ताकि जहाँ जहाँ सरकारी प्रोग्राम्स के अंदर वीट बेस्ड डाइट हैं उसमें से कुछ दिन ये डाइट जो है मिलेट बेस्ड डाइट हो जाएगी। तो हेल्दी फूड तो प्रमोट होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ जो दूसरा बहुत ही बड़ा फ़ायदा होने वाला है वो एनवायरनमेंट को है, कि ये क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए बहुत ही कम पानी लगता है, जबकि कनक को या राइस को सैकड़ों गुना पानी लग जाता है। अगर ये डाइट प्रमोट होती है तो तंदुरुस्त तो होगा ही इंडिया, लेकिन साथ ही पानी बचेगा, और पानी बचेगा तो एनवायरनमेंट बचेगा। तो दीज आर दी मल्टीपल बेनिफिट्स of promoting such type of healthy foods. Initiative has been taken by the department. Now we are reaching not only to the population, आप सब तक पहुंच रहे हैं, प्लस हम अपने प्रोफेशनल ग्रुप्स और गवर्नमेंट तक पहुंच रहे हैं। ये एक बार पूरा मुझे विस्तार से बता दिए कि इस पूरे गिफ्ट पैक में क्या क्या दिया गया है और इनका क्या कितना महत्व है। ये देखो ना, ये है रागी का आटा, ठीक है, ये सारे वो मिलेट्स हैं जो वीट को रिप्लेस करते हैं। इसमें आप ये देखो, ये जवार है, ठीक है, ये सीड्स हैं, पंपकिन का सीड, ये मस्क मेलन सीड्स, ये सीड्स हैं। अब ये सीड्स जो हैं इतने न्यूट्रिशनली रिच होते हैं, मुझे भी मेरे ब्रेकफास्ट में मुझे आजकल जो रोटी मेरी बीवी देती है वो ये 2-3 आटे मिला के और उसकी रोटी बना के देती है, और साथ में थोड़े थोड़े सीड्स मेरी प्लेट में सर्व होते हैं, ठीक है। ये भी एक आपका है, ये जंगोरा, ठीक है, ये काटा है, ये भी ये सामक की जैसे चावल होते हैं उस तरह से है। तो ये अगर हम घर में यूज़ करते हैं, एक मुट्ठी ज्वार ले लिया, एक मुट्ठी कुछ बाजरा ले लिया, ये ले लिया, उसमें आटा डालना भी है तो एक मुट्ठी वो डाल के आप आटा गूंद लो, ठीक है, और उसकी आप रोटी बना के खाओ। आप और भी ज़्यादा अगर आपके घर में किचन गार्डन है जैसे मैं रखता हूँ, अगर उसके अंदर आप चुकंदर ग्रो करते हो विच इज़ वेरी रिच इन आयरन एंड मैनी अदर न्यूट्रिएंट्स, तो वो थोड़ा सा चुकंदर डालोगे तो उसका रोटी का शक्ल भी लाल सुंदर सी हो जाएगी, वेरी हेल्दी रोटी जो है। अब वो ज़माना चला गया, वो ठीक है कभी महीने में एक बार आलू प्याज के पराठे खाने हैं, कनक के खा लो स्वाद के लिए। रूटीन डाइट के अंदर अगर हम अपनी आटे को, चावल को रिप्लेस कर सकें इनके साथ तो इट वुड बी वेरी गुड। और मैं ये कभी नहीं कहता कि आज अगर हमने बात की है तो आप ये कहो कि कल से सारी डाइट को बदल डालेंगे, वो कभी भी पॉसिबल नहीं होता। आज अगर आपने सोच लिया, आप सोचते हो कि हफ्ते में 1 दिन मुझे ये चीज़ें लेनी हैं, अपनी एक डाइट को चेंज कर लो। जब आपको उसकी आदत पड़ जाएगी तब आपको लगेगा कि एक नहीं, अब और भी मुझे डाइट्स जो हैं इसे चेंज करनी है। ग्रेजुअली आटा रिड्यूस करो। आप ये किसी भी डाइटिशियन के पास चले जाओ, मेरे जैसे जो मोटे लोग जाते हैं वो यही काम करते हैं कि आटा छोड़ दो,
भाई उनके पास आप हज़ारों रुपए की फीस दे के आटा छोड़ रहे हो, तो हम पहले ही छोड़ लेते हैं, इससे पहले कि हम मोटे हो जाएं, है ना। तो ये चीज़ें प्रिवेंशन में डाल के अगर हम करते हैं और इनको बदल देंगे। तो दौर दौर जो है वो अब आने लगा कि वो चीज़ें जब बहुत खा लिया पी लिया, और ये जो हेल्दी फूड के नाम पे जो घी पिया जा रहा था या मक्खन खाया जा रहा है, उसके ऊपर अब कंट्रोल लगाने का वक्त है। तो ये दिल से रिलेटेड कितनी घातक बीमारियां होती है सर? बड़ी वही तो है कि अगर हम खाना खा रहे हैं ऐसा जो अनहेल्दी है, उससे मोटापा हो रहा है। मोटापा जो है लिंक्ड है हार्ट डिजीज के साथ, डायबिटीज़ के साथ, हाइपरटेंशन के साथ। तो अगर हम वो सब खा रहे हैं, वी आर लीडिंग टूवर्ड्स दोज टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। तो अगर हम वो सब छोड़ देते हैं, धीरे धीरे हमारी ये प्रॉब्लम्स भी कम होनी शुरू हो जाएंगी। तो आप ये देखो कि कितना बड़ा बेनिफिट है। सिर्फ ये डाइट चेंज करने से हमारी अपनी सेहत के लिए फ़ायदा है और देश को फ़ायदा है, क्लाइमेट को फ़ायदा है इसका। देश एक और को- चीज़ है जी, इसमें जी, जी। जो इस डाइट में नहीं आया। जो चीज़ हम किसी ज़माने में आटा छान के चोकर फेंक देते थे, अब वही चोकर जो है हम इतना पैसा दे के खरीदते हैं। अब हमारे घर में भी एक बैगरी चोकर का एक हम वो खरीदते हैं, महंगा, बहुत महंगा। तो एक मुट्ठी चोकर भी आटे में डालते हैं, एक एक मुट्ठी ये डालते हैं, उसकी रोटी बनाते हैं। तो जो चोकर है उसमें बहुत न्यूट्रिएंट्स होते थे, जो हम पीपा भर भर के फेंकने शुरू कर दिए थे। उसकी भी बड़ी इंपॉर्टेंस है। ये चीज़ें समझने वाली हैं, क्योंकि सीनियर डॉक्टर्स, पीजीआई के सीनियर डॉक्टर जब इस चीज़ की रिकमेंडेशंस कर रहे हैं कि आपको वक्त के साथ, हालात के साथ जो है बदलने की अब ज़रूरत है, बदलने की ज़रूरत, खुद को बदलने की ज़रूरत, खान पान को बदलने की ज़रूरत, और सबसे बड़ी बात कि बीमारियां जो हैं वो सीधे तौर पे आपके पेट से जुड़ी हुई हैं। भले वो आपके हार्ट की बीमारी हो, किडनी से रिलेटेड हो, कुछ भी बीमारी है, वो उसकी जनक जो है वो आपका पेट है। तो कहीं ना कहीं आपको अपने पेट को संभालने की ज़रूरत है, अपने खान पान को बदलने की ज़रूरत है, और इस तरीके का न्यूट्रिशियस फूड जो है अगर आप यूज़ करना शुरू कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो पैसा आप कल बीमारी पे लगाने वाले हैं, अगर इस पे लगाएंगे तो बीमारियों से बचा जा सकता है। कैमरामैन पंकज के साथ सुनील सरदाना, न्यूज़ ओनली, चंडीगढ़।